हमने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि अमेरिका के संसद में भारत को लेकर एक बिल लाया गया है, जिसको लेकर भारत के साथ बहुत ही क्रिटिकली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाएगा और भारत को ऐसे हथियार भी अमेरिका देगा। अब से पहले अमेरिका ने किसी भी देश को नहीं दिए थे। ऐसे हथियार अब भारत को देने वाला है अमेरिका। पिछले 3-4 दिनों से ये खबरें बहुत ही तेजी से निकल के आ रही है, चाहे वो जापान की मीडिया हो या यूके की मीडिया हो या भारत की मीडिया हो। सभी लोग ये कह रहे कि भारत अमेरिका के साथ F-35 लड़ाकू विमान की डील कर सकता है भारत। इसी को लेकर भारत और अमेरिका की सरकार के बीच में पर्दे के पीछे बातचीत भी हो रही है। और इतना ही नहीं, कल ही खबर आई थी कि भारत अमेरिका से ट्राइटन ड्रोन भी खरीद सकता है। मतलब कि सबसे ज्यादा जो अमेरिका के इम्पोर्टेंट हथियार है, इस ड्रोन को उस सूची में रखा जाता है और अमेरिका ये टेक्नोलॉजी किसी को भी नहीं देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अमेरिका वो टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है। और इतना ही नहीं, अमेरिका भारत को प्रीडेशन ड्रोन भी देने के लिए तैयार है। प्रीडेटर की टेक्नोलॉजी भी शेयर करने के लिए अमेरिका तैयार है। मतलब भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भी तैयार है। और इतना ही नहीं, अमेरिका भारत के साथ हथियार बनाने के लिए भी तैयार है। तो अमेरिका की यही मंशा है कि रूस से कोई भी हथियार भारत नहीं खरीदे। या तो भारत मेक इन इंडिया के तहत स्वयं बनाए, या तो हमारे साथ मिलके बनाए, या तो हमसे खरीदे भारत, लेकिन रूस से नहीं खरीदे भारत। अमेरिका यही चाहता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें भारत का ही फायदा है। एक तरफ रूस है कि रूस ये चाहता है कि अमेरिका से भारत दूरी बना के रखे, इसीलिए रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस 2 में देने के लिए तैयार है रूस। और दूसरी तरफ अमेरिका है जो रूस से दूर करने के लिए अमेरिका स्टेल्थ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। मतलब अमेरिका रूस से भारत को दूर करना चाहता है और रूस भारत को अमेरिका से दूर करना चाहता है। इसमें फायदा भारत का ही है। अगर अमेरिका भारत के साथ मिलकर कोई हथियार बनाता है या हथियार खरीदता है या टेक्नोलॉजी लेता है, तो इसमें कारण है जो भारत की प्रोसेस होती है वैसे ही अमेरिका की भी प्रोसेस होती है। जो अमेरिका की जो कार्रवाई है वो बहुत स्लो है। कई लोगों के पास जाके बिल पास करवाना पड़ता है। अगर अमेरिका से आप हथियार खरीदते हो तो अमेरिका तुरंत ही आपको हथियार दे देगा, लेकिन मिल के कोई काम करते हो अमेरिका के साथ या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने लगाते हो तो उसमें बहुत लंबी प्रोसेस होती है। सबसे पहले अमेरिकी संसद के पास जाना पड़ता है, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाओ, उसके बाद पेंटागन के पास जाना पड़ता है। अमेरिका की तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर है। इसे आप डिफेंस मिनिस्ट्री कह सकते हो। इन तीनों प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद कंपनी से बात करने का मौका मिलता है, तब जाके अमेरिका से कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का मामला सुलझता है। तो ये मान के चलिए बहुत ही लंबी कार्रवाई करना पड़ता है। ये जो प्रोसेस है अमेरिका भारत के लिए इसे फास्ट करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ये जानता है अगर इस प्रोसेस में अगर भारत को डाला गया तो भारत कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा और भारत रूस के इधर चला जाएगा, जो अमेरिका कभी भी नहीं चाहता है। इसी वजह से अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया है। अमेरिका ने भारत को सीधा पेंटागन का ही एक्सेस दे दिया है। बीच में जो राष्ट्रपति है, संसद है, इनके पास जाने की आवश्यकता नहीं है भारत को। अब भारत को सीधा पेंटागन के पास जाना है, उसके बाद उस हथियार बनाने वाली कंपनी के साथ बात करना है। अब अमेरिका ने क्या किया है, जो भारत का जो डिफेंस अटैच है अमेरिका के अंदर, उसे बहुत बड़ी शक्ति दे दी है अमेरिका ने। अब अमेरिका ने सबसे बड़ी शक्ति भारत के दूतावास में दे दी है। ये शक्ति है कि हमारा जो डिफेंस अटैच है पेंटागन का बिल्कुल ओपन एक्सेस ले सकता है, यानी कि पेंटागन से डायरेक्ट मिल सकता है। हालांकि जो अमेरिका का जो पेंटागन है वो अमेरिका की मेन शक्ति का जो पावर हाउस मान के चलिए आप उसे। मतलब कि अमेरिका की सेना किसी भी देश में तैनात हो तो सीधा यही से डायरेक्शन जाता है, सीधा पेंटागन से बिल्डिंग से ही सीधा ऑर्डर जाता है। उसी हिसाब से अमेरिका की जो सेना है अलग देशों में तैनात उस हिसाब से कार्य करती है। तो इसलिए मेन पावर हाउस कहा जाता है अमेरिका का पेंटागन की बिल्डिंग को। इसी पेंटागन के इस बिल्डिंग में किसी भी व्यक्ति का आना जाना बिल्कुल मना है। तो कोई भी व्यक्ति उनसे डायरेक्ट उस बिल्डिंग में नहीं जा सकता है, डायरेक्ट मिल भी नहीं सकता है। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति को पेंटागन स्वयं भी बुला रहा है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अमेरिकी सेना के लोग उनसे मीटिंग करवाएंगे, उसके बाद उसे वहां तक छोड़ने जाएंगे। लेकिन ये सब करने की भारत को आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका ने भारत को ऐसी स्पेशल पावर दे के रखी है। भारत को अमेरिका ने वो डायरेक्ट पेंटागन से जाके मिल सकता है। उस व्यक्ति को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। जो हथियारों की डील है
उसे तेजी से किया जा सकता है। जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो भी मामला है उसे कुछ ही दिनों के अंदर क्लियर किया जा सके। इसमें किसी प्रकार की रोक टोक ना हो, कोई कार्रवाई की लंबी कोई प्रोसेस ना हो, जिसके लिए कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना हो या कोई हथियार मिल के बनाना हो या कोई मीटिंग फिक्स करना हो या चीन के खिलाफ कोई रणनीति बनाना हो, उसके लिए किसी भी अधिकारी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी। जो भी कार्य करना हो उसी व्यक्ति के पास जाके उसे पूरा कर सकते हो आप लोग। ये सभी प्रकार के रास्ते भारत के लिए खोल के रखे अमेरिका ने। आप सबको क्या लगता है कि जो अमेरिका कर रहा है भारत के लिए, इसमें भारत का तो फायदा है लेकिन रूस से दूरी हो सकती है भारत की? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।